Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of economics, poverty as a challenge. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉजेज ऑफ पोवर्टी को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, यूज़फुल होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आज जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ पोवर्टी कहता है देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पोवर्टी इन इंडिया। कहता है कि भारत में गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है कि एक जो ऐतिहासिक जो कारण है भारत में गरीबी का वह यह कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस वक्त भारत में डेवलपमेंट बहुत कम हुआ। देयर आर सम अदर रीजन्स। कहता है कि इसके अलावा भी जो है दूसरे और भी कारण हैं। दीज आर कौन कौन से हैं तो इसको देख लेते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन particularly among the poor is considered a major cause of Indian poverty। कहता है क्या आबादी का बहुत तेजी के साथ बढ़ना, खासकर गरीब लोगों में आबादी का बहुत तेजी के साथ बढ़ना भारत में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण है। फिर सेकंड कहता है आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज फेल्ड to generate much employment opportunities for the farm laborers. Similarly, our industries couldn't provide much job for the job seekers। कहता है कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वह फार्म लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में फेल रहा, और जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वह भी बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही। फिर जो तीसरा कारण जो है वह कह रहा है वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पोवर्टी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। कहता है कि उसके अलावा गरीबी का एक बड़ा कारण ये है कि ज़मीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, कुछ लोगों के हिस्से में बहुत ज़्यादा ज़मीन आ गई, जबकि कुछ लोगों के हिस्सों में ज़मीन जो है वह बहुत कम आई। तो लैंड आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म नहीं हुआ, और जो रिसोर्सेज जो हैं वह तमाम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। यह भी जो है एक बड़ा कारण है भारत में गरीबी का। कहता है सोशल फैक्टर्स पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल ओकेजन्स लाइक मैरिजेज फेस्टिवल्स ईटीसी। कहता है कि अब देखेंगे कि भारत में जो लोग हैं, खासकर जो गरीब लोग जो हैं, ठीक है, मतलब अमीर लोग और गरीब लोग, अगर हम दोनों के बारे में बात करें, खासकर नहीं मतलब दोनों, अमीर और गरीब दोनों, आप देखेंगे कि अमीर और गरीब दोनों शादियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं या त्योहारों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यह भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स। कहता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास सेविंग नहीं के बराबर होता है। दे आर दस फोर्स टू बोरो। तो एक बार आपने मैरिज में खर्चा कर दिया, फेस्टिवल में खर्चा कर दिया, तो फिर आपको उधार लेना पड़ेगा। और उधार कहाँ से मिलेगा? गरीब लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट वगैरह होता नहीं है, ना ही उनके पास ग्रांटर होता है जो कि बैंक को ज़रूरत होती है।
तो फाइनली ये लोग देखेंगे कि साहूकार वगैरह से, ज़मींदार वगैरह से कर्ज लेते हैं और जो कि बहुत हाई रेट पर उनको कर्ज देता है, और नतीजा ये होता है कि ये लोग कर्ज में डूब जाते हैं। तो भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना या त्योहारों के मौक़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, यह भी जो है वह एक बड़ा कारण है भारत में गरीबी का। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम डूइंग हार्ड वर्क। कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से आप देखेंगे कि जो है लोग जो है वह हार्ड वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि भारत में गरीबी के कौन कौन से मेन कारण थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए भारत की सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज आपको करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो भारत में गरीबी के कौन कौन से मेन कारण थे। एक तो हिस्टोरिकल रीजन था, ऐतिहासिक कारण था। ऐतिहासिक कारण ये था कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान भारत में तरक्की जो है वह नहीं के बराबर हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं के बराबर हुई। दूसरा हमने पढ़ा कि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना, खासकर गरीबों में आबादी का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण है। फिर जो है हमने देखा कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वह जॉब सीकर्स को जॉब देने में फेल्ड रहा। मतलब जितना जॉब लोगों को मिलना चाहिए, बेरोजगार लोगों को जॉब जो है वह इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं मिल पाया। फिर हमने पढ़ा कि लैंड और जो दूसरे रिसोर्सेज जो थे उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, ये भी जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज is the major causes of poverty in India। फिर हमने पढ़ा सोशल फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो सोशल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया कि गरीब लोग जो हैं या अमीर जो हैं वह शादियों में, फेस्टिवल्स में, ठीक है, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल ओकेजन्स लाइक मैरिज, फेस्टिवल ETC। कहता है कि आप देखेंगे कि भारत में चाहे वो गरीब इंसान भी क्यों नहीं हो, वह शादी में, फेस्टिवल्स वगैरह पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ये भी जो है एक बड़ा कारण था भारत में गरीबी का। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपका, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि भारत के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत की सरकार ने भारत में गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।